हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल PCM फॉर यू में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बोधमास को देखेंगे। तो चलिए आइए पहले समझते हैं कि बोधमास का फुल फॉर्म होता क्या है। देखिए B4 जो होता है ना ब्रैकेट होता है। B4 क्या होता है? ब्रैकेट यानी कोष्ठ। और कोष्ठ जो है ना चार प्रकार का होता है। पहला हमारा रेखा कोष्ठ, दूसरा छोटा कोष्ठ, और तीसरा होता है मझौला कोष्ठ, और चौथा होता है बड़ा कोष्ठ। इन सभी कोष्ठों में सबसे पहले हम किसका क्रिया करते हैं? रेखा कोष्ठ का, उसके बाद छोटा कोष्ठ का, उसके बाद मझौला कोष्ठ का, उसके बाद बड़ा कोष्ठ का। उसके बाद आता है O फॉर क्या होता है? ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का, और का अर्थ होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणना। उसके बाद आता है नेक्स्ट डी फॉर क्या होता है? डिवीजन यानी कि भाग। M फॉर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणना। A फॉर क्या होता है? एडिशन यानी कि जोड़। S फॉर क्या होता है? सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। इन सभी में सबसे पहले क्रिया करते हैं किसका? ब्रैकेट का। और ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्ठ का, उसके बाद छोटा कोष्ठ का, उसके बाद मझौला कोष्ठ का, उसके बाद बड़ा कोष्ठ का। उसके बाद आता है ऑफ यानी कि का क्रिया करते हैं। का अर्थ क्या होता है? गुणना। उसके बाद आता है डी यानी कि डिवीजन यानी कि भाग का क्रिया करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणना का क्रिया करेंगे। उसके बाद एडिशन यानी कि प्लस का क्रिया करेंगे। और सबसे अंत में सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव का क्रिया करेंगे। एक चीज यहाँ पर समझने वाला चीज है, यहाँ पर दो गुना आ गया है। यहाँ पर दो गुना है तो इसका इसमें जो होता है ना, सबसे पहले का करते हैं क्रिया, यानी कि भागा से पहले इस गुना का क्रिया करते हैं और भागा के बाद इस गुना का क्रिया करते हैं। अब इससे एक सवाल को समझते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा 60 भागा 10 का 2, और एक क्वेश्चन है हमारा 60 भागा 10 गुने 2। ये दोनों क्वेश्चन देखने में सेम है, पर दोनों का आंसर क्या होगा? अलग अलग होगा। आइए इसको पहले समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे का क्रिया जो है भाग से पहले करेंगे। का क्रिया जो है किससे पहले करेंगे? भाग से पहले करेंगे। तो पहले जैसे है वैसे उतार देते हैं। 60 भागा 10, सॉरी यहाँ पे 10 से गुना करेंगे 2 में। का अर्थ क्या होता है? गुना। 10 में 2 से गुना, 10 गुना कितना होगा हमारा? 20, और 20 से भाग करेंगे 60 में। 20 3 कितना होगा? 60, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 60 भागा, अब यहाँ पे देखिए पहले भाग का क्रिया करते हैं। सॉरी यहाँ पे भाग का क्रिया करेंगे। 10 से भाग करेंगे 60 में तो कितना मतलब जाएगा? 6 गुना, और यहाँ पे 2 है तो 2 कर देंगे। 6 दूना कितना होगा? 12, यानी कि इस तरह इसका आंसर आया कितना? 12, और इसका आंसर आया कितना? 3। अब आइए इससे संबंधित कुछ और सवालों को हम आगे देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हमारा 8 भागा 2 का 4 प्लस 8 भागा 4 प्लस 2 गुना 3 माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले किससे क्रिया किया जाता है? ब्रैकेट का। तो पहले चलिए हम ब्रैकेट के पास चलते हैं। 8 भागे 2 का 4 प्लस, ब्रैकेट में क्या है? भाग है और जोड़ है। तो इन दोनों में सबसे पहले किससे क्रिया किया जाएगा? भाग का। तो भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 8 में, तो 4 दूना 8, 2 मर्द में जाएगा, और ये 2 को जोड़ेंगे 2 में तो कितना होगा हमारा? 4। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या रहता है? मल्टीप्लाई यानी गुणना, और 3 है तो 3, माइनस 5 है तो 5। उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या आता है? का। तो का यहाँ पे है तो का क्रिया करेंगे। 8 भागा का अर्थ क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो 2 में गुना करेंगे 4 से, 2 चौके कितना होगा हमारा? 8 प्लस 4 गुने 3 माइनस 5। उसके बाद का के बाद क्या आता है? भाग। तो भाग का क्रिया करेंगे। 8 में 8 से भाग करेंगे 1 मर्द में जाएगा प्लस, उसके बाद गुना क्रिया करेंगे। तो 4 में 3 से 4 तक कितना होगा हमारा? 12 माइनस 5। गुना के बाद क्या आता है? प्लस। तो प्लस का क्रिया करेंगे, 1 और 12 जोड़ेंगे कितना होगा हमारा? 13 माइनस 5। 13 में से 5 घटाएंगे कितना होगा हमारा आंसर? 8। इस तरह इसका आंसर 8 हुआ। अब आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 40 भागा 10 गुने 2 इंटू 8 माइनस 4 भागा 2 इंटू 2 रेखरी प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेखा कोष्ठ है, तो सबसे पहले हम किससे क्रिया करेंगे? रेखा कोष्ठ करेंगे। तो 40 भागा 10 गुने 2, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो क्या मल्टीप्लाई है। कोष्ठ में क्या है? 8 माइनस 4, और यहाँ पे क्या है? भाग है तो भाग कर देंगे। और यहाँ पे देखिए रेकरिंग है ना, तो इसको पहले क्रिया करेंगे तो 2 में 2 से गुना, 2 दूना कितना होगा हमारा? 4 प्लस 5। रेखा कोष्ठ के बाद क्या आता है? छोटा कोष्ठ। तो छोटा कोष्ठ यहाँ पे, तो उसको सॉल्व करेंगे पहले। 40 भागा 10 गुने 2 गुने
8 में से 4 घटाएंगे कितना होगा हमारा 4 भागा 4 प्लस 5। उसके बाद क्या आता है कोष्ठ के बाद क्या आता है का, तो का तो इसमें है नहीं, तो का के बाद क्या आता है भागा, तो भागा क्रिया करेंगे 10 में भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे 40 में, 10 चौके 40 गुन्ने 2 है तो 2 गुन्ने, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी भाग है तो 4 से भाग करेंगे 4 में तो कॉमन बन जाएगा 1 मर्द में, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और प्लस 5 है तो प्लस 5 लिखेंगे। अब उसके बाद भाग के बाद क्या आता है मल्टीप्लाई यानी गुना, तो गुना करेंगे 4 दूना कितना होगा 8, 8 एकम कितना होगा 8 प्लस 5 है तो 5। अब ये दोनों को जोड़ देंगे 8 5 कितना होगा 13। इस तरह इसका आंसर कितना हुआ 13। अब आइए तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल यह है, इसमें क्या है भाग है गुना है जोड़ है, तो सबसे पहले किससे क्रिया करेंगे भाग का, तो जैसे पहले वैसे उतारेंगे 60 प्लस, अब भाग करिए 2 से 4 में, 2 दूने 4 माइनस 3 प्लस, और यहाँ पे देखिए गुना है तो गुना की क्रिया करेंगे, भाग के बाद क्या आता है गुना ही आता है, तो गुना करेंगे 5 दूना कितना होगा 10। गुना के बाद क्या आता है जोड़, तो जोड़ की क्रिया करेंगे 60 2 62, अब 62 10 जोड़ेंगे कितना जगह 72 माइनस कितना करेंगे 3, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा 69। अब चौथे सवाल को देखते हैं। इसको देखेंगे सबसे पहले किससे क्रिया करेंगे कोष्ठ के करेंगे, यानी कि ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, तो जैसे पहले वैसे लेंगे 6 का 8 भागा 12 प्लस 9, और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो क्या है मल्टीप्लाई यानी कि गुना। अब ब्रैकेट में क्या है भाग है और घटाव है, तो पहले क्रिया करेंगे भाग का उसके बाद घटाव का, तो 3 से भाग करेंगे 9 में, तो 3 तिहाई 9 3 मर्द में, और 3 घटाएंगे तो कितना होगा 0, तो यहाँ पर 0 करेंगे माइनस 2 गुने कितना 5। उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या आता है का, तो का क्रिया करेंगे 6 से गुना करेंगे 8 में, का अर्थ मल्टीप्लाई होता है यानी कि गुना, 6 कितना होगा 48 भागा 12 प्लस 9 गुने 0 माइनस 2 गुने 5। उसके बाद का के बाद क्या आता है भाग, भाग के बाद क्या आता है गुना, तो पहले भाग कर लेते हैं, 12 चौके कितना होगा 48 प्लस 9 से गुना कर देंगे 0 में क्या होगा 0 माइनस 2 से गुना करेंगे 5 में 2 5 10। अब यहाँ पे देखिए 4 माइनस 10 होगा, 10 में से 4 घटाएंगे कितना होगा -6, यानी कि इसका आंसर कितना होगा हमारा -6।